हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे और तमाम परेशान हरकतों से बहुत 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 महफूज होंगे। तो आज की आपकी पेशे खिदमत है आपके लिए एक हॉरर स्टोरी। मुझे पता है मैं बहुत टाइम से गायब हो जाती हूँ, फिर मैं नहीं आती और बस भाई मैं क्या करूँ, मेरे मिड्स चल रहे हैं। आज मेरा पहला मिड है सुबह, तो आई डोंट नो कैसे करना है, क्योंकि आज का मैंने सारा दिन ज़ाया कर दिया, कल का मैंने सारा दिन ज़ाया कर दिया और मैंने एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा। और अब मैं रात के 1 बजे बैठ के पढ़ने लगी हूँ और उसमें भी मुझे याद आया कि नहीं यार, मैं तो यूट्यूब की वीडियो भी बनाई थी। मेरा एक प्यारा सा मासूम सा चैनल है जिसको मैंने टाइम देना होता है और जिसको मैं नॉर्मली डेज़ में भूल जाती हूँ। तो खैर, माजरत करती हूँ आपसे इतने दिन गायब रहने के लिए। और दरअसल लास्ट वीडियो पे अच्छा रिएक्शन नहीं मिला तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा वो हो गया है। वो नहीं होता, बोझल सा, काम करने का दिल नहीं करता जब आपको एक चीज़ का, आप उसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और आपको आउटकम उसका अच्छा ना मिले तो ना दिल अजीब सा होने लग जाता है कि यार क्या बंदा इस पर मेहनत करे एंड ऑल। बट नहीं, करनी तो है ना, मेहनत करने वालों को ही सिले मिलते हैं, तो चले मेहनत करते हैं। तो बाकी आज की जो स्टोरी है वो हमें भेजी है स्पूकी पाथ ने, जिनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उनके चैनल को भी आप लोगों ने लाजमी चेकआउट करना है। और बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी से स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो लाइट्स ऑफ करें, पॉपकॉर्न्स लें, ब्लैंकेट्स लें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। आज का वाक़या जिन भाई साहब का है वो जैज़ कंपनी में एक बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। ये इनको नए नए बंदों से मिलने का बहुत शौक़ था और कह रहे हैं बड़ा अजीबोगरीब शौक़ था कि मेरा दिल करता था नए नए बंदों से मिलता रहूं। बड़ा मैं सोशल आदमी था। मैंने अपने दोस्त को बताया यार दफ्तर में तो 3-4 घंटे ही आना होता है, बाकी टाइम तो ऐसे ही बोर होता रहता हूँ और अकेलेपन का शिकार भी हूँ, क्योंकि तीनों भाई हम जॉब करते हैं। तो घर जाता हूँ तो दोनों सोए होते हैं या कभी एक होता है तो एक रात की जॉब करने गया होता है। तो बस किसी तरीके से मेरा टाइम उस तरह से गुजरता नहीं जिस तरह से मैं चाहता हूँ। इन्होंने कहा यार फिर तो ऊबर चलाना शुरू कर दे। वो कह रहे तेरा मतलब ड्राइवर बन जाऊँ मैं। कह रहे ड्राइवर क्या है, इसमें बड़ी इज्जत की जॉब है, बड़े बड़े लोग करते हैं, मैं खुद पार्ट टाइम में यही काम करता हूँ। तो कह रहे अच्छा तू भी। कह रहे हाँ मैं भी यही जॉब करता हूँ, बड़ी अच्छी जॉब है, जॉब की जॉब है और आप नए नए बंदों से भी मिल लेंगे इस बहाने। इन्होंने कहा ठीक है, तो फिर किस तरह। कह रहे हैं कि मैं रजिस्टर करवा दूं। इन्होंने कहा यार करवा दो, अगर तो ऐसा ही है कि नए नए बंदों से बंदा मिलता है और अच्छा बंदे का टाइम गुजर जाता है तो करवा दो। उन्होंने फिर करवा दिया और एक दिन इनके साथ बैठ के भी उन्होंने ड्राइव की कार और फिर इनको सब कुछ समझा दिया कि यार ऐसे एक्सेप्ट करते हैं तो ऐसे कैंसिल करते हैं, तो ये इस तरह फ़ायदा होता है ज़्यादा, तो इस तरह नुकसान। सारी शॉर्ट कीज़ वगैरह जो भी था उसमें इन्होंने सिखा दिया कि यार ये इस तरह ना तुमने चलानी है। अभी कहते हैं कि मुझे क्योंकि कंपनी की तरफ से 500-600 लीटर पेट्रोल वैसे ही फ्री था, कहते हैं वो भी मैं लोगों को रियायत कर देता जो उनके किराए वगैरह बनते उसमें से देख के कि कितना मुझे पड़ रहा है, तो उनको छोड़ देता जो इस काबिल ही ना होते किराया देने के, या मुझे लगता कि अच्छे बंदे हैं बेचारे लेकिन माड़े हैं, इनके हालात नहीं, तो उन्हें किराया भी छोड़ देता। और यूँ मेरे 2-3 महीने बड़े अच्छे गुजरे और मुझे बड़ा मज़ा आने लग गया। अब ये कह रहे एक दफ़ा रात को ना लेट नाइट अब मैं घर पहुंचा तो रास्ते में मुझे एक राइड आ गई ना, और वो सीधी टेक्सला गई। और अब ये इन्होंने जब उससे मैसेज पे पूछा था तो उसने बताया टेक्सला जाना है। इन्होंने कहा चलें जी मैं आ रहा हूँ तो आप वेट करें। अब ये उनके पास गए, उनको इन्होंने बैठाया, कहा कि जी आप खैरियत इतनी रात। कहते हम तो पहले के आए हुए थे, वो कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। अगले फ़ोन करके पूछते थे जी किधर जाना है तो हम बताते, तो कहते अच्छा हमने नहीं जाना, कैंसिल कर देते। कहता है ये चौथे 5वें नंबर पर आप आए हैं। कहता है जी अच्छा जी बैठें आप। फिर अब ये इनको लेके गए वहाँ पे। बड़ी देर तो नहीं लगी, जल्दी जल्दी ट्रैफिक खाली थी, रात का वक्त था, तो वहाँ पे इन्होंने उनको उतारा। अब जब वहाँ पे उतारा तो रास्ते में क्योंकि सुनसान था, वो लोग एक दो बंदों ने इनसे लिफ्ट वगैरह मांगी लेकिन इन्होंने गाड़ी भगा दी तेज़, किसी को ज़्यादा मुंह ना लगाया। फिर आगे देखा कि एक आदमी 3 औरतों के साथ खड़ा हुआ है, तो इन्होंने गाड़ी अपनी पेट्रोल पंप पे खड़ी की, पेट्रोल फुल करवाया और उनको बुलाया। कहते इधर आओ, ये मुझे बताओ तो आपने राइड कहीं बुक करवाई है। वो बंदा इनके चेहरे की तरफ देख रहा खामोश सा। इन्होंने कहा अच्छा किधर जाना है।
उसने कहा जी रावलपिंडी में खैबान सर सैयद जाना। वो कह रहा ठीक है बैठ जाए मेरे साथ। तो इन्होंने बैठा लिया। कहते हैं फिर चलते चलते हम वहाँ जब पहुँचे हैं तो रात का ही बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। मैंने उन्हें कहा ये जी किधर? कह रहे हैं यहीं कब्रिस्तान के पास ना, जो आगे बड़ा सा खैबान सर सैयद में कब्रिस्तान है, उनको उतार दिया इन्होंने। कहा होगा आसपास कहीं रहते होंगे, वो ज़्यादा नाउन प्लेस है इसलिए उन्होंने वहाँ किया। अब कह रहे जब बैठे तो 4 बंदे थे, 3 औरतें और 1 आदमी, लेकिन अब जब उतरे हैं तो वो 1 आदमी और 2 औरतें। ये अब इस बात से परेशान कि इनका एक बंदा किधर गया। अब ये वापसी पे थे तो इनको एक सॉफ्ट सी आवाज़ आई गाड़ी के अंदर से, हल्की सी, के जैसे किसी ने बुलाया बात सुनो। अब ये गाड़ी आगे ले गया दूसरे पेट्रोल पंप पे। वहाँ पे इन्होंने गाड़ी रोक के अच्छे तरीके से लाइट में चेक की कि यार कोई देखूं क्या है इसको। तो देखा तो कुछ भी नहीं मिला। अब ये चलाने लग गए। फिर सॉफ्ट सी आवाज़ आई आगे जब जंगलों के पास पहुँचे कि मैंने कहीं और जाना था, मुझे तो उतार दो। इन्होंने अपने आप को समझा लिया कि ऐसे ही बज रहे होंगे कान, ये इतने ट्रैफिक में चला चला के ना अपने आप को समझा लिया कि क्या यार क्या किन चीज़ों में मैं पड़ गया हूँ। बस फिर इसी तरह ये वहाँ से निकले उस वक़्त। और जब उधर से निकल के घर पहुँचे तो देखा एक भाई तो सो रहा था और एक भाई एलईडी पे कोई मूवी देख रहा था। इन्होंने एलईडी बंद की, उसके ऊपर कंबल वगैरह डाला ताकि वो आराम से सो जाए, और वो सो गया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि मैं भी अपने कमरे में गया सोने के लिए, और उसके बाद इनको जब पक्की इनकी नींद हुई तो इनको रात में एक पल में ऐसे लगा कि जैसे किसी ने इनका हाथ पकड़ के इनके साथ कोई गलत मामला करने की कोशिश की हो, और इनको कमरे से कोई खुशबू भी आई कोई अजीब सी। तो अब ये इस बात से परेशान हो गए कि ये क्या है, मैं क्या करूं इसका। अब नेक्स्ट डे फिर इनका बहुत ज़्यादा बिजी था। इनका टारगेट यही होता था कि सब कुछ मुका के राइड वगैरह सारा कुछ 2 बजे तक इससे पहले पहले घर पहुंच जाओ। लेकिन फिर टाइम ऊपर हो गया तो 3 बजे वही सुरीली सी आवाज़ इन्हें फिर से आई, मुझे तो उतार दो, मुझे तो उतार दो। एक बार ना ये बड़े कंफ्यूज हो गए और फिर थोड़ा सा गौर किया, फिर हंसने लग गए अपने आप पे। कहते हैं यार आज सुबह बच्चों को मैं इतने बड़े बड़े लेक्चर दे रहा होता हूँ दफ्तर में कि ये तुम लोगों से ये काम नहीं होता, आज फिर एम वॉलेट नहीं बने जैज़ के, पोस्ट पेड कनेक्शन नहीं बिक रहे, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, कैसे उन पर रोब डालता हूँ। और वो क्या सोचेंगे अगर उन्हें कहीं ये बात पता चल गई कि सर हमारा इतना डरपोक है। खैर कहते हैं मैं अपने आप में ये वाली बात करते हंसता हंसता घर पहुँच गया। कहते हैं अब घर पहुँचा हूँ तो मेरे साथ फिर बिस्तर पे किसी ने वही वाली शरारत की, लेकिन कह रहे हैं कि इस बार थकावट थोड़ी ज़्यादा थी तो मेरे साथ मामलात कुछ ख़राब हो गए। कह रहे कि अब मैंने वाज़े कमरे में किसी औरत का वजूद वहाँ पे महसूस किया, उसको फिरते हुए देखा बाकायदा, लेकिन फिर मुझे नींद सी आ गई, मैं सो गया। कह रहे कि मुझे बड़ी परेशानी सी हुई क्योंकि सुबह मेरी हालत ज़रा ख़राब सी थी। कह रहे फिर मैं नहा धो के चला गया अपने दफ्तर में काम करने। कह रहा है कि अब जब तीसरी बार मैंने बाकायदा जब मुझे गाड़ी में से वही आवाज़ आई रात को, तो अब मैं इग्नोर नहीं कर सका उसे। मैंने कहा जी आपने कहाँ उतरना, तो फिर वो आवाज़ नहीं आई। कह रहे हैं फिर मैंने गाड़ी के पीछे एक वजूद महसूस किया, लेकिन फिर गायब, फिर नॉर्मल हो गई गाड़ी। कह रहे अब इसी तरह हुआ कि जब मैं घर में पहुंचा तो मैंने अपने जो मुलाजम से कहा यार तुमसे ना कल मैंने बात करनी है, तो कल मेरी छुट्टी है। कह रहे हैं फिर रात को वही वाले मेरे साथ मामलात हुए। कह रहे अब जब मैं मुलाजम को अपने साथ लेके गया, उसको गाड़ी में बिठा के साथ लेके गया, होटल में लेके गया। मैंने कहा चाचा जब मैं घर नहीं होता तो घर में कोई आता है, मुझे ये भी लग रहा था कि किसी ने कुछ कार करवा दिया ना मेरे पे। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा यहाँ पे तो कोई भी नहीं आता आपके अलावा ना। तो कहा नहीं नहीं आप देखें शायद कोई आता हो। कहता नहीं नहीं, कहता आपने कुछ महसूस किया। कह रहा बेटा जैसी तुम तबीयत के हो तो तुम तो मेरा मजाक उड़ाओगे जो मैंने महसूस किया। कहता है कि नहीं आप बता दें मैं मजाक नहीं उड़ाऊँगा। कहता मैंने भी बड़ा कुछ महसूस किया। चाचा कहते हैं मैंने आपके कमरे में एक औरत देखी, मैंने यही समझा कि शायद आपके साथ हैं ये या कुछ। कह रहे हैं कि फिर उसको वहीं पे कमरे में घूमता फिरता देखा। उसने जामनू रंग के कपड़े पहने होते थे, लंबे से बाल थे। और हैरत तो तब हुई जब मैंने छत पे उसको उल्टे चलते हुए देखा, और मैं बहुत डर गया। सीढ़ियों पे उल्टी उतरते हुए देखा, तब भी मैं बहुत डर गया। और कुछ ऐसा देखा कि मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी जब आपने इतनी बेलें बजा के मुझे कमरे में बुलाया तब भी आने की। इसीलिए
वो कह रहे चाचा तो मुझे बताना था। कह रहे कि आपने यकीन ही नहीं करना था, आप गुस्से वाले बंदे हैं, हम माड़े बंदे हैं, आप कहीं हमको निकाल ही ना दें, मैंने तो पूरी फैमिली चलानी होती है। वो कहते हैं चाचा नहीं। कह रहे उसी वक्त मैंने उस चाचे को 6,000 रुपया दिया, मैंने कहा ये आप रखें, कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताएं, तो अब क्या करें इसका। इन्होंने कहा इसका यही हो सकता है कि हम किसी के पास चलते हैं। कहते हैं कोई बड़े मशहूर कोई पीर साहब हैं इस्लामाबाद के, कहते हैं उनके पास हम लोग गए तो वहाँ पे हमको एक बाबा जी मिले। उन बाबा जी ने कहा कि चलो, अब इन्होंने कहा है मेरे साथ गाड़ी में बैठे हो। कहते नहीं नहीं, इस गाड़ी में नहीं बैठूंगा मैं। कहता पर इतनी बेहतरीन तो गाड़ी है ये, अभी तो ली है मैंने 6 महीने पहले। वो कह रहे बेटा आप ले जाए ना, मैंने नहीं बैठना इसमें। इन्होंने चाचा को गाड़ी दी, चाचा घर ले गए गाड़ी, ये फिर खुद वहाँ टैक्सी करा के उनको लेके आए। अब जब लेके आए तो उन्होंने घर की हालत देखी, वो कह रही ये तो हालत बिल्कुल गैर हुई है घर की। कहते हैं क्या हुआ है यहाँ। वो कह रहे हैं जी औरत नज़र आती है। कह रहे कि उसने तो यहाँ रहना शुरू कर दिया। कह रहे तो कुछ हो नहीं सकता। कहते हैं हो सकता। फिर इन्होंने वहीं पे जो गाड़ी थी, गाड़ी के ऊपर पढ़ाई वगैरह करके कोई अमल वगैरह किया, और उस गाड़ी के अंदर से इतने लंबे लंबे वो जो साड़ी टाइप के कपड़े होते हैं वो निकलना शुरू हो गए, मिट्टी निकलना शुरू हो गई, कोयले निकलना शुरू हो गए, इतना कचरा निकला गाड़ी में से कि शायद गाड़ी में इतनी जगह भी ना हो। मैंने कहा ये किधर था ये। कह रही है बेटा आपको नहीं समझ आएगी। और इशारा कर दिया मुझे चाचा जी ने ना कि ये पसंद नहीं करते कि कोई बोले ज़्यादा इनके सामने ना, इनको मामलात करने दें। तो इसी तरह उन्होंने मामलात किए, घर में पढ़ाई वगैरह की, और फिर वो कमरा उन्होंने कहा दिखाएं। कमरे में फिर उन्होंने वो जो चादर थी वो डाली और चादर ऊपर रख दी बेड पे, और कोई पढ़ाई शुरू कर दी। तो सीढ़ियों से खून वगैरह निकलना शुरू हो गया। वो जो घर की सीढ़ियाँ थी, वो चाचा आया, वो कहता है कि जी ब्लड। उन्होंने कहा बस चुप हो जाओ, और पढ़ाई शुरू कर दी। और फिर चाचा से कहा साफ़ कर देना, सारा साफ़ कर दिया। फिर गाड़ी का ये हुआ कि इन्होंने अपने सामने इतना कुछ देखा था, इन्होंने उसके बाद गाड़ी बेच दी। इनके घर के मामलात जो थे वो भी काफ़ी अल्लाह ताला के करम से बेहतर हो गए, मामलात बिल्कुल क्लियर हो गए। फिर इन्होंने कहा कि अब घर बेच ही देना चाहिए। थोड़े अरसे के बाद इन्होंने घर वो था वो सेल कर दिया, गाड़ी भी चेंज कर दी, और वो बाबा जी ने इन तीनों भाइयों की शादियां भी कराई, और वो जो निकाह थे इन्होंने पढ़वाए, और सारे फिर मामलात ख़त्म हुए। और उन्होंने कहा कि बेटा इतना अच्छा नहीं होता कि हर शौक़ बंदे को जिस चीज़ का बंदा उसको पूरा करे, और इतना अच्छा नहीं होता कि अल्लाह ताला ने अगर आपको रिस्क दिया हुआ है, आपकी इतनी बेहतरीन नौकरी है, दुनिया की हर चीज़ है आपके पास, हर फ़ायदा, तो क्या ज़रूरत है थोड़ी सी और लालच वगैरह करने की, ये वो। कहते हैं उन्होंने इनडायरेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा डांट के मना कर दिया कि ये ऊबर वगैरह चलाने की आपको ज़रूरत नहीं है तो ना चलाएं, मेहरबानी करें। कहते हैं बस फिर यूं ही उन बाबा जी के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, बड़े फैमिलियों वाले। उन्होंने आगे हमारे बच्चों के नाम भी रखे। फिर एक दिन पता नहीं वो जिधर हमें मिला करते थे उधर हमें मिले नहीं, और कहीं से उनकी खबर भी नहीं मिली। बस यही था जी आज का वाक़या। बाकी मेरे वाला साहब के लिए मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच स्पूकी पाथ फॉर द स्टोरी, एंड अल्लाह ताला आपके वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। और आज की स्टोरी मैं तो ये कहती हूँ कि भाई आजकल के दौर में बंदा 4 जगहों से भी कमाए तो कम है। जितनी महंगाई का दौर है, या जितनी भी चीज़ें आउट ऑफ हैंड होती जा रही हैं पाकिस्तान में स्पेशली, मेरे हिसाब से बंदे को जिधर मर्ज़ी से दाव लगे, चाहे वो जितना मर्ज़ी अमीर हो या जो मर्ज़ी हो। हाँ, एलीट क्लास की एक अलग चीज़ है, बट मिडिल क्लास लोगों को कमाना पड़ता है, और हमसे लोअर तबके को तो और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आजकल के दौर में। खैर वो उनका मसला था कि वो क्या काम करते हैं या क्या नहीं करते। बाकी वो जो ऊबर वाली राइड का मसला बना है उनके साथ, वो उनके साथ दरअसल ना वो सारे मामलात स्टार्टिंग में ही ठीक हो जाते अगर वो 1-2 दफ़ा उन आवाज़ों पे कान धरना शुरू कर देते।
बट उन्होंने उन चीज़ों को इतना इग्नोर किया कि यही तो मसला है हमारी आवाम का, कि हम लोग जो बरहक चीज़ें उनको मानते नहीं हैं और अपनी तरफ से सुपरस्टिशियस चीज़ों को मानने लग जाते हैं, अपनी तरफ से ये फजूल हरकतें करवाने लग जाते हैं और फजूल हरकतों पे बिलीव करने लग जाते हैं। पर जो चीज़ बरहक कुरान में लिखी गई है उन चीज़ों को हम मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन जगहों पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन जगहों पे हमारा दिमाग बहुत 440 वॉट की तरह चलता है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। लेकिन फिर कहीं ना कहीं इस तरह की बेवकूफ़ चीज़ों पे इंसान इतना ज़्यादा क्या कहते हैं बिलीव करने लग जाता है, जिसका ना कहीं पे लिखा हुआ है ना कुछ और। खैर बाकी अल्लाह ताला उनके भी हालात ठीक करे, अगर इसके बाद उनके हालात अगर कुछ ख़राब हुए भी हैं, और अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों से हमारा जितना पर्दा हो सकता है वो रखें। बाकी यही थी आज की स्टोरी, और प्लीज़ 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 मेरे मेट्स के लिए दुआ कीजिएगा कि अच्छे हो जाएंगे, मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं। हालात मुझे लग नहीं रहे मेरे, बट दुआ कीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें। यही थी आज की वीडियो, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपकी भी इस तरह की वीडियोज़ हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल या इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं। और तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं। नहीं, अब मैं दोबारा नहीं भूलूँगी, जल्द मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और पुरसा हरकतों से दूर रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।